जिम्मेदार लेवल पे अ, सत्यपाल सर हैं, दामचंद सर हैं, सुखजिंदर सर हैं, अ, अपने जीतू चौरसिया सर हैं, राहुल सर हैं, सुनील दुर्गावले हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, आप लोगों ने पहले तो आपके माध्यम से मैं राजपाल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे भी ज्यादा सुखजिंदर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और जीतू सर को। आप टाइमली यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया था, हालांकि हमारा भी आज एक सेशन था जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। टेक्निकल एंड एबव का था। जय सर पर्सनल कितने भी चैलेंजेस, कितने भी समस्या उनके पास है, लेकिन जो उनका जोश, जो उनका जुनून आपके और हमारे प्रति है, वो आज मैं उस सेशन को छोड़ नहीं पाया। हालांकि मुझे मालूम था कि मुझे वहां 9:15 पे क्विट करना है और यहाँ ज्वाइन करना है, लेकिन मैं सर की भावना को समझ पा रहा था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि सर को कुछ पूरे भारतवर्ष में हजारों लोगों का भविष्य दिख रहा है, लाखों लोगों का भविष्य दिख रहा है, और जबकि वो तो मैं उसी उत्सुकता में, जैसे बजाज सर बोलते हैं ना, आरसीएम बोलने से नहीं सुनने से चलता है, तो मैं सुनने पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए मैं आज यहाँ लेट ज्वाइन किया। सभी से माफी चाहता हूँ। चैन सिंह चौहान हूँ मैं आपके बीच में, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज से 6-7 साल पहले ये आरसीएम सिस्टम मेरे जीवन में मेरी प्राथमिकता के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, तो आरसीएम को जब समझा, जैसे राजपाल सर कह रहे थे ना कि हम इन्हें त्यागराज स्टेडियम में नहीं, तालकटोरा स्टेडियम में ले गए थे और वहां 3 कैटेगरी के टिकट्स थे, 1500 था, 1000 था और 500 था। तो इन्हें तो हम एज ए ड्राइवर ले गए थे, लेकिन इन्होंने जब हमने एंट्री कर लिया, हमसे कहा था कि मैं तो बाहर ही रहूंगा, मुझे हेडेक हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रखी है, तो मुझे सोना है। तो हमने इनको ज्यादा जोर नहीं किया, लेकिन इन्होंने फिर देखा ही 1500 का टिकट लेके अंदर बैठ रहे हैं, 1000 का टिकट लेके अंदर बैठ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, मैं भी चला जाता हूँ। और इन्होंने 500 का टिकट लेके फिर आ गए। और आज आप देख रहे होंगे ना, राजपाल सर बोलते हैं ना कि उत्तराखंड बोर्ड जब फेल हो गया, थक गया, तो फिर ओपन बोर्ड से इन्होंने एग्जाम दिया और फिर इन्होंने हाई स्कूल पास किया। और आज ऐसी स्थिति है, मेरे पास डिग्री डिप्लोमा होने के बावजूद जिन लोगों को मैं नहीं समझा पाता हूँ ना, उनको राजपाल सर समझा देते हैं। जबकि मेरी पढ़ाई लिखाई में और उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है, उम्र में भी बहुत अंतर है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? वही वो तालकटोरा स्टेडियम है जहां उन्होंने 500 का टिकट अपनी मर्जी से ले लिया था। और जबकि हम उन्हें एज ए ड्राइवर, उस समय आरसीएम के लीडर नहीं थे, एज ए ड्राइवर हमने उनको कोई सैलरी भी नहीं दी। जैसा होता है ना, ड्राइवर का होता है 1000 पर डे का, 2000 पर डे का, खाना पीना, ये सब कुछ नहीं। हम उनसे लिए चलिए, हमें अभी बहुत अच्छा अनुभव नहीं है ड्राइविंग का, तो आप चलिए। और हमने बहाना करके नहीं ले गए उनको, हमें सही में ड्राइविंग नहीं आती थी हम लोगों को। तो एज ए ड्राइवर हमारे साथ आए और आज उनके जीवन में जितना परिवर्तन आया ना, उनकी वजह से आज सैकड़ों की जिंदगी में भी आ गया है। तो मैं आज ऐसे लेवल पे अपनी जिम्मेदारी ऑल ओवर इंडिया के लिए आरसीएम अभियान के माध्यम से निभा रहा हूं, जहां स्वास्थ्य लाभ है, जहां स्वावलंबन है। और मैं अपने लेवल की बात करूं, आज ऑल ओवर इंडिया के यदि 2 स्टेट की मैं बात करूं, उत्तराखंड और हिमाचल, वैसे तो मेरा सिस्टम आज ऑटो मोड पे 7-8 राज्यों में काम कर रहा है। 2 राज्यों में यदि मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, 100 लोग ऐसे हैं जो आरसीएम को पार्ट टाइम मैनेज करते हुए, पार्ट टाइम सीखते हुए आज 10,000 से लेके 20,000, 30,000 से लेके लाख तक की इनकम पर मंथ ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, पार्ट टाइम इन्वॉल्व हैं वो अभी 100 लोगों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और यदि 10,000 से कम की बात करें तब तो हजारों हैं, जो कोई 100 रुपए लेता है, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 9,000, कोई कितना, लेकिन जो 10 और 1 लाख के बीच में है और पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट है उनका आरसीएम में। तो आज 100 लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे जिसका मेडिकल का बिल किसी का 0 हो चुका है, किसी का हाफ हो चुका है,
अभी हमारी टीम में कल ही परसों एक ऐसा अनुभव आया, उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनकी सेवा करिए, अब कुछ नहीं है, दवाई दीजिए, सेवा करिए। लेकिन उन्होंने गामा ओरिजिनल लिया और आज जो है, बल्कि वो शायद जुड़े भी होंगे, वो डुंडा पीयूसी के ओनर हैं और मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चल रहा। उससे पहले एक केस हुआ था जिसमें कैंसर का प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स ने उनको भी यही बोल दिया था, लेकिन वो भी आज रिपोर्ट लेके बैठे हैं कि चौहान सर जब आप आएंगे तो मैं आपका रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि मैं उनका टेस्टिमोनियल का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो 6-7 साल की यात्रा है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हजारों लोग यदि ठीक हुए हैं, सैकड़ों लोग आज 10,000 से लेकर लाखों की इनकम पे, और 2 राज्यों की बात कर रहा मैं। बाकी अपनी टीम में तो राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से, हरियाणा से हैं, उड़ीसा से हैं। गुजरात में या अभी आप सामने देख रहे होंगे धर्मेंद्र सर सुल्तानपुर से, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि आरसीएम कर करके मैं थक चुका हूं, लेकिन जब सर ने उस कमिटमेंट के साथ जो मुझे 6 साल पहले समझ में आया था ना, और इनका वो कमिटमेंट, उनका ही फीलिंग केवल 6-7 दिन के जूम सेशन में रह के बजाज सर ने गाइड किया, और मैंने अपने सेशन में तेलंगाना में भी अभी अवस्थी सर जो अपने सिस्टम के रॉयल्टी चीवर हैं और बहुत डायनामिक पर्सनालिटी, वो भी लिख रहे हैं तेलंगाना में भी। देखिए कितनी पावर है सिस्टम की। ये ऑटो मोड पे जब आपका सिस्टमैटिक आप 3 साल इधर काम कर लेते हैं ना, तो फिर ये ऑटो मोड पे जब जाता है तो आपको पता नहीं होता है कि कहां से आपका नेटवर्क मजबूती के साथ ऑटो मोड पे डेवलप हो रहा है। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, मैं जो भी उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं, यदि आप लोगों ने सिस्टम के अकॉर्डिंग, और मुझे तो जैसे बजाज सर कहते हैं, एक फनी उसमें बोलते हैं कि हमें तो जलन होती है, जैसे आज युवाओं को समझ में आ रहा है, तो हमें अगर इस उम्र में समझ में आ जाता तो हम तो आज क्या कर रहे होते, यानी नेक्स्ट लेवल के रिकॉर्ड बना रहे होते। हालांकि वैसे भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्टार एमरल्ड और एमरल्ड को मेंटेन करना बोलते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग से आप जो है ना करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि हमें उस उम्र में समझ में आ गया होता तो तब तो हम आज, हमारे लिए हो सकता है आरसीएम को एक नई पिन जनरेट करनी पड़ती, नई पिन क्रिएट करनी पड़ती। तो मैं आप लोगों से पहले तो मैं आपको बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप आरसीएम अभियान में ऐसे समय में शामिल हुए हैं, ऐसे समय में एक्टिव हो रहे हैं जब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस समय हमने शुरू किया था ऐसा नहीं था। उस समय 2 साल पहले का वीडियो देखना होता है, यूट्यूब पे सर्च करना होता है, भाई ये लेटेस्ट वीडियो है। 2 साल पहले का यदि यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलता था ना, तो हमें लगता है ये लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि 2004-5 के तो बहुत सारे वीडियोज मिलते थे, लेकिन बीच में बहुत सारी कहानी है। आप सब सीनियर साथी जानते हैं, और जितने भी नए साथी हैं, आप अपने अपने अचीवर से पूछ सकते हैं कि पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या रहा। तो हम पार्ट 2 के जो वीडियोस दिखते थे ना, ऐसा लगता है ये लेटेस्ट है, इसमें जो अपडेट होगा वो लेटेस्ट होगा, और उसी को हम आधार बना के जन जन तक पहुंचते थे। और मेरे पास तो दिक्कत थी कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था, घर पे सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पे था कि ये बहुत कुछ करेगा, जबकि हमारे घर से टीचर्स हैं, इंजीनियर हैं एज ए पीसीएस, और साथ में आर्मी पर्सन, 2 रिटायर्ड पर्सन हैं, एयरफोर्स में भैया है। इन सब से ज्यादा उम्मीद मुझसे थी परिवार को। और जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो परिवार वालों ने समाज से भी बड़ा चैलेंज मेरे लिए खड़ा कर दिया। यानी उन्होंने कहा, तो साबुन तेल बेचने के लिए तुझे पढ़ाया था, तेरे पे खर्चा इसलिए किया था। तो कहने का मतलब है, उन्होंने सहयोग के बजाय मेरे लिए मुसीबतें, घर से ही चैलेंजेस, और हम उन मुसीबतों का सामना कैसे करते थे। 6 साल पुराना यूट्यूब पे वीडियो देख के उस पे दिखता था, तो मुझे मेरा विजन एक ऐसा दिखता था कि मेरे लिए आरसीएम ही बना हुआ है, जबकि मेरे पास जॉब था, अपने कारोबार हैं। और मैंने आपको एक बार अपने परिचय में बताया अभी, मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी ऐरे गैरे आदमी ने नहीं, उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑफर किया था
कि चौहान साहब आप तैयारी कीजिए। मैंने बोला भी था सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी छोटा-मोटा चुनाव भी नहीं लड़ा है, और लड़ा है तो जीता नहीं, और आप कह रहे हैं विधायक का चुनाव। तो उन्होंने कहा वो चिंता मत करिए आप। तो कहने का मतलब है, मुझे राजनीति में, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता था कि एक लिमिटेड, आज मैं विधायक का चुनाव लड़ा होता ना और विधायक जीत भी जाता, वैसे तो 99% जीतने की संभावना चुनाव में नहीं होती, 1% होती है जीतने की संभावना। पर मान के चलिए मैं लक्की होता, मैं विधायक बन गया होता, एक विधानसभा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता, और आज तो एज ए स्टार एमरल्ड कई विधानसभाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये उस समय का जो विजन है, तो मुझे आप लोगों से ना जलन होती है। हम तो 6 साल पुराना वीडियो देख के अपने को अपडेट करते थे और फिर विजन क्लियर होता था, और आप लोग तो जो है जय सर और बजाज सर ने जो प्लानिंग करी है, अभी आरसीएम अभियान, आरसीएम परिवार में किसी कोऑर्डिनेटर ने सोचा ही नहीं है। उन्होंने जो प्लानिंग करी है त्यागराज स्टेडियम में, वहां से सफलतापूर्वक रिकॉर्ड बने हैं, और जो अब नया रिकॉर्ड बनना है, यानी पुराना रिकॉर्ड टूटना है और नया रिकॉर्ड बनना है, ऐसा माहौल यदि उस समय होता ना, कल हम रूपांतरण यात्रा को लेकर देहरादून में, अभी 25 नवंबर को रूपांतरण यात्रा देहरादून में आ रही है, उसको लेके हम कुछ टेक्निकल अचीवर बैठे हुए थे, रॉयल्टी अचीवर भी थे। तो फिर अनौपचारिक बात हो रही थी कि अब तो प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, अब तो सब कुछ अच्छा है। तो मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा अब सब कुछ अच्छा है, पहले लीडर अच्छे थे, अब प्रोडक्ट अच्छे हो गए। और यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो रिएक्शन में जाके आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या मैं सही कह रहा हूं। पहले लीडर अच्छे थे और आज प्रोडक्ट अच्छे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप, माफी चाहता हूं आप लोगों से, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग और हम लोग कोई काम के नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुलना करके बताना चाह रहा हूं मैं। उस समय जब ऐसा किया जा सकता था, तो आज तो ऐसे प्रोडक्ट की रेंज भी है, और प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी मोनोपोली प्रोडक्ट अपने पास। गामा ओरिजिनल, मेरा खुद मेडिकल बैकग्राउंड है, गामा ओरिजिनल 680 के प्राइस में मिल ही नहीं सकता, और 600 के टिकट पे आपको स्नेह देसाई सर भी नहीं मिल सकते। तो आप लोग देखिए कितना लकी हैं आप लोग। अब आप लोग खुद को ही ट्रेंड करना चाहते हैं, खुद ही सीखना चाहते हैं, तो आइए आप 200-400 लोगों को आइए दिल्ली में, वही सीखेंगे। और यदि आप नए भारत का निर्माण, यानी भारतवर्ष का जो नए भारत का निर्माण आरसीएम अभियान के माध्यम से होना ना, उसमें आप अपना और अपनी टीम का नाम चाहते हैं ना, तो हजारों लेके आइए। 680 का गामा ओरिजिनल, आप मार्केट में उसका प्राइस देखिए ना, 1800 से कम कहीं नहीं है। हमने एक पेशेंट को दिलवाया क्या था, उन्होंने बताया हमें, जब वो गामा ओरिजिनल के बारे में जाने, तो उन्होंने 3900 का एक पैकेट, एक डिब्बी ली थी गामा ओरिजिनल की। मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं, और मैं तो कहूंगा मोनोपोली ट्रेनिंग है। ऐसा कहीं भारतवर्ष में मैंने तो नहीं देखा, यदि आपने देखा हो तो आप मुझे अपडेट करवा सकते हैं, कि जहां आरसीएम के अचीवर्स का, आपके अचीवर्स का इंदिरा गांधी स्टेडियम में सम्मान भी होना है, और सम्मान के साथ साथ आपको लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग, जिससे आपकी लाइफ, आपका सोच, आपका टीम का जो विजन है बहुत क्लियर होने वाला है। बड़े लेवल पे सेमिनार हुए हैं, सेलिब्रेशन हुए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में नहीं हुए हैं। और यदि हुए हैं तो ओनली सेलिब्रेशन हुआ है। कंपनी ने भी यदि इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेलिब्रेशन किया है तो ओनली सेलिब्रेशन हुआ है, ओनली सेलिब्रेशन हुआ है। लेकिन जय सर की सोच आपके लिए और हमारी सोच अपनी टीम के लिए सैकड़ों में नहीं हजारों में होनी चाहिए। जय सर की सोच देखिए, सेलिब्रेशन भी होगा आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और साथ में ऐसा ट्रेनर आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, आपकी टीम का माइंडसेट चेंज करने के लिए आने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए हजारों रुपए का टिकट्स लेना पड़ता है। 5000 से कम आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्नेह देसाई का चार्ज क्या होता है। और ऐसा मौका अपने पास है, जो साथी समझ रहे हैं उन्होंने तो दिन रात एक किया हुआ है, और वो सैकड़ों की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अभी राजपाल सर ने भी बताया होगा, तो राजपाल सर ने भी अपनी टीम में लीडरशिप लेवल पे 100 का टारगेट दिया हुआ है, कि भाई आपको नए भारत के निर्माण में एक पहचान, और आपकी टीम की आप पहचान चाहते हैं, तो आप
कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी लोगों को बिठा सकते हैं। आप खुद बैठेंगे, ट्रेंड होके आ जाएंगे, फील्ड में जाओगे, अकेले रहोगे, तो आपको लोग समझेंगे नहीं, लोग आपको समझा के घर भेज देंगे। और यदि आपकी सैकड़ों की टीम दिल्ली से ट्रेंड होके आती है और फिर आप फील्ड में जाते हैं, तो सैकड़ों लोग जो है ना हजारों को समझा के आएंगे। और मुझे जो भी मैं आज देख रहा हूं परिस्थितियां जो मैंने पहले देखी है, उस सब से जैसी मेरा नाम आज पोस्ट में मैंने देखा, ग्रुप में देखा कि आज मुझे शाम का सेशन लेना है, तो मेरे मन में आया 1+1, यदि आप चाहते हैं 2, यानी 1+1 तो 2 ही होता है ना। अगर आप 1+1 2 ही चाहते हैं, तब तो आप अपने तरीके से काम करते रहिए। आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बधाई, शुभकामनाएं आपको। लेकिन 1+1 यदि आप 11 चाहते हैं, यानी आप कंपाउंड ग्रोथ, कंपाउंड इफेक्ट, और आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, यानी जो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 16 सितंबर से रूपांतरण यात्रा निकली हुई है, हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में, हर जगह, और हमारी यहाँ 25 को तैयारी है उत्तराखंड में। तो मैं अपनी टीम में जो कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, रूपांतरण यात्रा से आप अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं और गेम चेंजर इवेंट से आप अपनी पिन बड़ी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सॉरी राजपाल साहब, जरा कंटिन्यू करेंगे आधा मिनट के लिए, मैं आधा मिनट बाद फिर आता हूँ। ओके सर, चौहान सर की बात को आगे बढ़ाएंगे। वो थोड़ा सा मैं माफी भी चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा मिस हो गया है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर सुखजिंदर सिंह ने जी ने वहां पर होस्टिंग कर दी, तो मुझे लगा चौहान सर को इनवाइट करेंगे, लेकिन चौहान सर मुझे दिखे नहीं, तो मुझे लगा कि आज चौहान सर का प्रतिनिधित्व तो मुझे करना है, तो मैं भी बोलने लग गया। मुझे मेरी टीम के मैसेज आ रहे थे बार बार कि चौहान सर आ गए हैं। तो चलिए, इसमें कभी कभी इसी तरह से गलती हम आरसीएम में करें, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी हम सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी चौहान सर जिस बात को बोले थे कि रूपांतरण यात्रा से जो है टीम का साइज बढ़ सकता है, लेकिन लीडर जो है ना वो दिल्ली से निकलेंगे। और मुझे कभी कभी हो सकता है बात बोलनी चाहिए, यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ इस चीज को। जियो के पास आज 50 करोड़ कस्टमर इसलिए है कि उन्होंने करोड़ों खर्चा किया है, करोड़ों खर्च करने के बाद में फ्री में सिम बांटे, इसलिए उसके पास 50,000 कस्टमर हैं, सॉरी 50 करोड़ कस्टमर। तो हम लोग भी इस बात का ध्यान रखें। वैसे सिस्टम बोलता है, इस बात को नहीं बोलता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इन चीज अभी जो है ना, जिस दुकान से हमारे अर्निंग सोर्स होता है ना, उस दुकान में फिर से पैसा लगाना पड़ता है। यदि आरसीएम से अर्निंग हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए 10% पैसा खर्च करना चाहिए। तो चौहान सर, आपका वेलकम है, आप आ गए हैं तो। जी सर, जी सर, धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा मुझे। तो मैं कहाँ पर था, आप याद दिलाएंगे मुझे? रूपांतरण यात्रा में, और दिल्ली का, हाँ, उसके एकदम नजदीक। नजदीक कुछ और लोग बताएंगे आप। जितने भी कोर्स साथी हैं मुझे याद दिला सकते हैं। चलिए पहले 1+1 है सर, 1+1 और 1+11 में काम करना है तो। जी जी जी, हाँ, टॉपिक वही था, लेकिन उसमें बहुत आगे। चलिए, धन्यवाद आपका। अट्रैक्शन वाला लो अट्रैक्शन वाला आप बोल रहे हो। यस 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 यस, यदि आप चाहते हैं ना, धन्यवाद सर आप सभी साथियों का। यदि आप चाहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, जो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए काम करे, और नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग गिनती लायक हो, तो उसके लिए 1+1 यदि आप 11 चाहते हैं ना, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, और मैं आपसे यही कहना चाहता, जो पॉइंट था अब ध्यान आ गया मेरे को, रूपांतरण यात्रा से आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है, लेकिन पिन बड़ी आपकी इंदिरा गांधी स्टेडियम। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसलिए हर कोई स्नेह देसाई सर को सुनने के लिए 5,000 खर्चा नहीं कर सकता है, 1 लाख खर्चा नहीं कर सकता, जैसे रविंद्र चौहान अपनी टीम के स्टार
मल्टीपल अचीवर हैं, डिपो ओनर हैं, और डिपो ओनर के रूप में उनकी साख है उत्तराखंड में। पहाड़ में डिपो सक्सेसफुल कैसे चलाना है वो पहचान आज किशोरी रविंद्र चौहान सर ने बना ली है। उनके बच्चों ने 1 लाख खर्चा करके अहमदाबाद में जाके स्नेह देसाई सर को सुना है। तो आपके टीम में हर कोई ऐसा कर सकते हैं क्या? और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने पास 1+1 जो 11 का फॉर्मूला है, यानी कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग में आपकी ग्रोथ हो, उसके लिए वही स्नेह देसाई जय सर के प्रयासों से, बजाज सर के प्रयासों से मात्र एंट्री टिकट में इंदिरा गांधी स्टेडियम का मात्र एंट्री का जो आपका चार्ज है 600 रुपए, उसमें आपको और आपके लोगों को, आप जितने भी यहाँ पर कोर साथी हैं, आप तो 6000 का टिकट भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं। क्या आपका ओपनर अचीवर ले सकता है? क्या आपका विगनर ले सकता है? और जो आज 99% लोग अभी आरसीएम को नहीं जानते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले 99% लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या वो 5,000 का खर्चा कर सकते हैं स्नेह देसाई सर को सुनने के लिए? और यदि आप उनका समय बचाना चाहते हैं, आप उनका पैसा बचाना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो अपने टिकट्स हैं वो आपके टेक्निकल अचीवर के पास हैं, अभी उपलब्ध हैं। और जब टिकट्स उपलब्ध नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछली बार आपने एनिवर्सरी में देखा होगा, बहुत सारे साथियों का था कि गेट पे टिकट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो दिल्ली आए लेकिन खाली घर गए, वापस गए घर। आप बहुत सारे लोगों की टीम के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दिल्ली आए लेकिन उनको एंट्री वहां पर जो है उनके पास रिस्टोरेंट नहीं था। यदि आप आरसीएम को लेके आपका विजन क्लियर है और आपका सपना बड़ा है और सपना आपको आरसीएम से ही पूरा होता हुआ दिखता है, जैसे मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मुझे आरसीएम से ही सपना साकार होता हुआ दिखा, इसीलिए आज मेरी टीम में विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे अचीवर्स हैं कि जिनका जो लेवल है ना मेंटेन रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बार क्वालिफाई कर लिया और नाम के लिए पिन सीने पे लग गई और अब वो कौन बोलते हैं, राजपाल सर बोलते हैं, कौन बोलते हैं, वो पिन चुभने लगती। फिर जब पिन सीने पे लगती ना और लेवल मेंटेन नहीं होता ना, तो फिर वो पिन चुभती है फिर, और उस पिन की जो चुभन है ना वो आपको तो दर्द देगी, लेकिन आपके परिवार में और आपकी टीम में नकारात्मकता भी फैलाती है। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपको आरसीएम गुरुकुल का लाभ मिले, आप चाहते हैं 1 PM का आपको लाभ मिले जो सेशन चलते हैं, तो आपको बाहर से ऐसा, जैसे एक कहानी है ना कि बाहर से मच्छी पकड़ना, जैसे एक तालाब की जो तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी आरसीएम से बाहर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी इंडिया में या दुनिया में साख हो, यानी मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है। और ऐसे लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, लेकिन आप सर्च करिए, आपको 5,000 से कम कोई नहीं मिलने वाला पर पर्सन। तो आप यदि अभी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और ये सोचेंगे कि मैं सीख लूंगा, मेरे रॉयल्टी अचीवर सीख लेंगे, मेरे लीडरशिप अचीवर सीख लेंगे, हम फिर कमाल धमाल करेंगे फील्ड में, तो मैं आपको बताता हूँ 6 साल का मेरा अनुभव है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मैं एक आरसीएम का रिप्रेजेंटेटिव, एक जिम्मेदार लेवल पे होने के नाते मैं बता रहा हूँ। वो फिर आपका वहम है कि आप सीखेंगे फिर आप लोगों को सिखाएंगे। आपके सीखने से नहीं कोई सीखने, आपके सिखाने से कोई नहीं कोई सीखने वाला। और यदि आपके लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में आ गए और उनको आपने पिकनिक, एज ए पिकनिक, वहां पर बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, चलो 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 दिल्ली भीड़ जुटा लो, वो बाहर ही घूमते रहते हैं। जिस समय जय सर बोलेंगे बाहर ही घूम रहे होंगे, जिसमें बजाज सर बोलेंगे बाहर ही घूम रहे होंगे, और जब स्नेह देसाई सर बोल रहे होंगे तब उन्हें जो है वो लंच की लाइन पे वो पैकेट्स ढूंढ रहे होंगे। तो उन लोगों को ज्यादा लाभ तो, हालांकि लाभ तो मिलेगा, लेकिन उस लेवल का लाभ नहीं मिल सकता है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाओ। जो 6-7 साल में हमने आरसीएम अभियान का सहारा लेके पहचान बनाई ना, एज ए स्टार एमरेल्ड मैंने आपके बीच में अपनी पहचान बनाई ना, आप 6-7 महीने में बना सकते हैं। लेकिन कब बनेगी? जब आप
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये समझ लें कि आपके द्वारा आपकी टीम, आपके लोग नहीं सीखने वाले हैं, आपके द्वारा पूरा भारतवर्ष नहीं सीखने वाला। जो 99% लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं ना, वो फिर आपसे नहीं सीखेंगे। आएंगे तो आरसीएम में ही, जिसने आरसीएम का नाम सुन लिया वो कहीं भी घूमे, कैसे भी घूमे, लेकिन वापस आरसीएम में आएगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं वो आपकी टीम में आएगा, आरसीएम परिवार में आ जाएगा। आरसीएम परिवार में तो आज करोड़ों करोड़ों की संख्या है, जिसमें लाखों लोग एक्टिव हैं। लेकिन मैं साथ साथ में ये दावा कर सकता हूं, यदि आपके लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि हमें कुछ सीखना है, हमें जो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख खर्चा करके जो ट्रेनिंग मिल सकती है वो हमें यहाँ बोलेंगे तो फ्री में मिल रही है, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन तो होना है। आपने जय सर को बोलते हो सुना होगा ना, ट्रक ट्रक भर के कितनी सारी ट्रॉफी आ रही है। मुझे लग रहा है एक ट्रक में तो ट्रॉफी भी नहीं आएंगे वो। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो आपकी ट्रॉफी और आपकी टीम की ट्रॉफी के लिए भी नहीं हो रहा पूरा। तो जो स्नेह देसाई सर आ रहे हैं, वो जय सर की ताकत समझिए, आप बजाज सर की ताकत समझिए, जो उन्होंने 18-19 साल पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के एक नेटवर्क संगे शक्ति कलयुगे डायरेक्ट सेलिंग के एंथम की पहली लाइन है ना, जिन साथियों ने डायरेक्ट सेलिंग एंथम सुना है वो रिएक्शन में जाके मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वो आज जरूर सुने। संगे शक्ति कलयुगे, यानी नेटवर्क की पावर है। जो नेटवर्क जय सर ने, बजाज सर ने 17-18 सालों में तैयार किया ना, वो उसका प्रतिफल है कि आपको स्नेह देसाई सर बहुत इजीली उपलब्ध हो जा रहे हैं, बहुत इजीली उपलब्ध हो जा रहे हैं। इस बात को समझिए और इस बात को समझ के आज से लेके और लगातार, जैसे बजाज सर ने एक पोस्ट डाली थी ना, लगातार लगातार ओनली एंड ओनली इंदिरा गांधी स्टेडियम। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? जो 6-7 साल की मेहनत से मुझे जो लेवल मैंने जो क्वालिफाई किया, मैंने जो अचीव किया है, ऐसे लेवल को हम 6-7 महीने में क्वालिफाई करा सकते हैं। लेकिन उनसे करवा सकते हैं जिनकी टीम से सैकड़ों हजारों की संख्या में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैठेंगे। और आप सोचेंगे नहीं चौहान सर सिखा देंगे, बजाज सर सिखा देंगे, जय सर सिखा देंगे, तो कोई भी नहीं सिखा सकता, टीसी सर भी नहीं सिखा सकते यदि आपके लोगों ने बाहर का माहौल नहीं देखा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में यदि आप सोचेंगे मैं वहां से ट्रेन होके आऊंगा, तो समझ लीजिए आप गलत सोच रहे हैं। और यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं, हम ट्रेन होके आएंगे, तो फिर आप राइट ट्रैक पे हैं। यानी फिर 1+1 औरों के लिए 2 होगा, लेकिन 1+1 आपके लिए 11 होने वाला है। आपकी 10 गुना 11 गुना ग्रोथ होने वाली है। तो आप जितने भी साथियों का भविष्य चाहते हैं, जितने भी साथी, जितने भी लोगों से आप चाहते हैं कि वो आपका नाम आदर के साथ ले, आपको हमेशा एक आदर्श माने, तो आप उतनी गुणात्मक संख्या में दिल्ली के लिए तैयारी करिए। दिल्ली के लिए ये कोई टफ टास्क नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है 40,000 का टिकट लेना है, फिर अपना रहना, अपना आना जाना, और टोटल में 1 लाख का पर पर्सन जो खर्चा आने वाला है, जैसे रविंद्र चौहान सर ने किया था। ऐसा आपके साथ आपकी टीम के लिए अभी ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। केवल आपने एंट्री टिकट बुक कराया और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका इंतजार के लिए। और शायद मैं तो वैसे क्लियर करके बताऊंगा, जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी उनका होर्डिंग भी लगने वाला वहां पर। वैसे मैं आपको जय सर से, बजाज सर से डिस्कस करके फिर नेक्स्ट सेशन में आपको अपडेट करा दिया जाएगा। जिनकी ज्यादा संख्या रहेगी, स्पेशली वाइटल लेवल पे, यदि वाइटल लेवल पे आप 100+ की संख्या दिल्ली में बिठाते हैं, तो आपका होर्डिंग भी लगने वाला है आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम में। पूरे भारतवर्ष आपसे, पूरा भारत आपसे सीखने वाला है। तो मेरी बात यदि आपको समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि समझ में नहीं आ रही है तो अभी मैं एक लोकल सेशन में था, राजपाल सर के सेशन में, ये कह रहे थे यहाँ पर कोई पनिशमेंट देने वाला तो है नहीं कि आपको कोई पनिशमेंट दे कि आपने ऐसी तैयारी क्यों नहीं करी। तो फिर मैं सुन रहा था तो मैंने रेज हैंड करा, मैंने कहा सर पनिशमेंट देने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन यदि आपने लापरवाही करी और इंदिरा गांधी स्टेडियम का जो ट्रेनिंग सेशन है, जो कार्यक्रम है, वहां के बाद आपको अक्ल आएगी ना कि जाना चाहिए था या ले जाना चाहिए था लोगों को।
तो फिर आपके बच्चे जरूर पनिश करेंगे आपको भविष्य में। आपके बच्चे आपको पनिश करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा आरसीएम लगे हैं, और जब आपकी 10 साल बाद भी रॉयल्टी मेंटेन हो रही है, तो फिर वो क्या कहेंगे कि आप तो बहुत चिल्लाते रहते थे, 10 साल पहले सुनता मैं, जब देखो तुम्हारे कार्यक्रम, जब देखो तुम्हारे जूम पे सेशन, गूगल मीट पे सेशन, और अभी भी आप रॉयल्टी पे ही हैं, तो फिर वो पनिश करेंगे आपको। तो मुझे वहां भी वो ध्यान आया, यहाँ भी मुझे ध्यान आ रहा, यदि आप लोग आरसीएम को या इंदिरा गांधी स्टेडियम को हल्के में ले रहे हैं, तो निश्चित मानिए तथास्तु होने वाला है। जैसा आप सोचेंगे वही होने वाला है। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मैं एज अ चैन सिंह चौहान नहीं बोल रहा आपके बीच में, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरसीएम एक जिम्मेदार लेवल के हैसियत से बोल रहा हूं। बिना बाहर के माहौल दिखाए आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप घर बैठे यदि चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपका नेटवर्क हो और मजबूत नेटवर्क हो, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं कहूंगा एक ही अपॉर्चुनिटी है। आगे क्या होता है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन 21 दिसंबर को जो होने वाला है उससे बहुत सारे टेक्निकल अचीवर तैयार होने वाले हैं, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर तैयार होने वाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं रिकॉर्ड आपके द्वारा बने, आपकी टीम में बने। इस उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू राजपाल सर, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके शब्दों से जिन्होंने भी यहाँ ध्यान से सुना होगा, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, हर एक लीडर, जय नारायण सर ट्रेनिंग, बजाज सर ट्रेनिंग, रामचंद्र मोला सर ट्रेनिंग, जितने भी बड़े बड़े लीडर, सफल लीडर जितने भी, सबका एक ही मकसद है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग से, जय नारायण सर बोलते हैं ट्रेनिंग से जो है एक आम आदमी को फौजी बनाया जा सकता है, फौजी को कमांडो बनाया जा सकता है। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेरे को ट्रेनिंग दे दे के मेरे को 70,000 का इंसान बना दिया गया है। तो आप लोग दिल्ली की तैयारी, रैली नहीं रेला तैयार करिए। विधायक का पद चाहिए तो संख्या बढ़ाइए, मुख्यमंत्री का चाहिए तो और बड़ी संख्या बढ़ाइए, और वो दिल्ली में होने वाला है। तो अभी मैं कुछ साथी सर, जो सीनियर साथी है उन लोगों को आप इनवाइट करें, या फिर रमोला जी यदि आप हैं। जी आप करें सर। समय ज्यादा हो रहा। आप जो है ना, जितने भी सीनियर अचीवर हैं, बजाज सर होंगे, पहले बजाज सर को आमंत्रित करिए। जय सर शायद है नहीं। चलो सर, गुरुदेव बजाज सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो बजाज सर आप हैं तो आप कमें सर। थैंक यू राजपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौहान सर, आपका बहुत शानदार सेशन। मतलब कौन सी बात पे चर्चा करें और कौन से पे नहीं करें ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं केवल 2 बातों पे चर्चा करूंगा सर की। एक तो सर ने बोला कि आपकी जो लोग वहां पे जाएंगे, कुछ लोग वहां पे भीड़ लेके जाते हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। जब स्नेह सर आ रहे हैं या जय सर आ रहे हैं या चौहान सर आ रहे हैं, उस समय हमें बाहर नहीं घूमना है हमें, क्योंकि हम वहां पे खाने के लिए नहीं गए हैं, हम वहां पे ब्रेन फूड के लिए गए हैं, यानी कि हमारे जो दिमाग को भोजन मिले उसके लिए गए हैं, और उसी से आपका बड़ा होने वाला है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, जब आप जैसे अभी राजपाल जी बात कर रहे थे कि आप सोचोगे खर्चा होगा, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आप गाड़ी निकालते हो ना, तो उस समय चांदी की लकीर खींचती है वो, चाहे वो बस लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ, ट्रेन पे जाओ, एक ही बात है, कैसे भी जाओ, तो वो खर्चा होता है, यानी कि चांदी की लकीर खींचती है। पर आपको ये ध्यान होना चाहिए, आगे सोने की खान है। जिसको ये बात समझ में आ गई आगे सोने की खान है, वो इसमें डायमंड पक्का बनेगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शानदार सेशन आज का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बजाज सर, आपकी लाइन 3 साल पहले सुनी थी मैंने कि चलती गाड़ी चांदी की लकीर खींच के जाती है, लास्ट में वो सोने की खान तक पहुंचाती। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने का प्रयास करें अपनी टीमों में। जैसे चौहान सर जो है वो बोलते हैं यार कि टीम में खर्चा करना, यदि आप कर सकते तो करिए, क्योंकि नेटवर्क बड़ा तभी होता है जब हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क ना लेना भी जिंदगी की बहुत बड़ा रिस्क है। थोड़ा रिस्क लेना इस बार बड़ा सोचते हैं सारे लोग, क्योंकि जय सर ने इस बार बहुत बड़ा स्टेडियम हमारे लिए तैयार किया है। अच्छी तैयारी करेंगे तो अगली बार वो सोचेंगे, नई तैयारी करें तो वो बोलेंगे जब आप ही तैयार नहीं तो मैं क्यों तैयार हूं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, अभी जरूरत हमें है, तो तैयारी भी हमें बड़ी करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद आप बजाज सर आपका। अभी दामचंद्र मोला सर भी हैं हमारे बीच में, तो दामचंद्र सर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। उसके बाद रजत यादव सर है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, जय आरसीएम, सादर प्रणाम। और गुरुदेव बजाज सर, जय सर का हमने सेशन पूरा अटेंड करने के बाद ही हम यहाँ पे आए।
आपने बहुत शानदार बात कही सर, राजपाल सर। 3 से 5 साल दबा के काम करने से, अगर 60 साल गधों की तरह काम करने से बचा जा सकता है, तो इस काम को कर लेना चाहिए कि नहीं? अगर इतनी बात भी लोगों की समझ में आ गई ना, तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया, समझ लीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसने देसाई जी को सुनने के लिए 600 रुपए का टिकट नहीं ले पा रहे हैं लोग बहुत सारे, और ले भी पा रहे हैं तो वो इपपट में लगे हुए कि अब तब देखेंगे लास्ट में क्या होता है क्या नहीं। सर 600 रुपए में तो जो हमारा ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है ना, उसको देखने का ही 600 रुपए टिकट लगता है। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 1500 रुपए का टिकट लेते हैं। हारेगी टीम तब भी माथा फोड़ना है, कुछ नहीं हाथ आएगा, और जीतेंगे तब भी माथा फोड़ना है, क्योंकि फिर भी कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम में अगर इसने देसाई को सुन लिया, वो भी फ्री में 600 रुपए का टिकट स्टेडियम में घुसने का, साहब 600 रुपए इसने देसाई जी को फ्री में सुनने का मौका मिल रहा है। वो मौका आपको भविष्य में अगर 50,000 में मिल जाए, 1 लाख में मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी देता हूँ, नहीं मिलने वाला दोबारा। तो इस मौके को न गंवाएं, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए, और हम लोग वहां पहुंचेंगे। और बहुत शानदार उदाहरण दिया सर। आप 1 और 1 2 बनना चाहते हैं, या 1 और 1 11 बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन क्या करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, नमस्कार, ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो मैसेज यहाँ पर दिया। अभी हमारे बीच में राहुल कामले सर हैं। राहुल कामले सर, आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। राहुल कामले सर, मेरी आवाज क्लियर है तो वेलकम है सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सेशन। चौहान साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से 21 तारीख का इवेंट की बहुत शानदार उन्होंने प्रमोशन किया है। और सही मायने में इस कलयुग में अगर हमें बहुत बड़े हमारे सपने हैं और इस कलयुग को अच्छी तरीके से जीना है, तो संगठन बहुत इम्पोर्टेंट है, और संगठन में ताकत होती है, और संगठन के ताकत से ही हम जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आज हम चाहकर भी किसी अन्य कामों से या अन्य क्षेत्रों से नहीं कर पा रहे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी चौहान साहब की। नंबर 2, साथियों, हमारे पास मौका है। आप अकेला आना चाहते कि आपके टीम के साथ आना चाहते? देखिए, आप अकेले आओगे तो भी सीखोगे, लेकिन अगर आप टीम के साथ आओगे, परिवार के साथ आओगे, तो आपका इंटेंशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और कहते हैं कि जब आप अपनी टीम के साथ जब सीखते हो ना, तो आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। और आने वाले 2026 में अगर बहुत बड़ी उपलब्धि अगर हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम की तैयारी कीजिए। साथ में आपका परिवार भी वहां पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपका एंटेना सेट हो जाता है और परिवार का एंटेना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो उस समय आपको परिवार से बहुत जबरदस्त एनर्जी और बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे इवेंट कभी कभार होते हैं। तो हमें तैयारी जो करनी है वो दबा कर करनी है, मजबूत वाली करनी है, और ऐसा करना है कि इसके बाद ये इवेंट होगा या नहीं होगा, उस इंटेंशन के साथ अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा वहां पे जाना बहुत सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल सर, आपके होस्टिंग लाजवाब। चौहान साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और जिस तरह से दिल्ली की तैयारी के लिए राहुल कामले सर, राधेश्याम सुतार सर, सारे लीडर जो है अपने अपने हेड पे बहुत अच्छी तैयारी करे, तो हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने हेड पे लेनी होगी, क्योंकि सफल मुझे होना है। तैयारी मुझे ही करनी पड़ेगी, बड़ी तैयारी के साथ करें। अभी रजत यादव सर है हमारे बीच में। रजत सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आप भी अपने विचार रखें आज जॉन सर के जो। जी जी रजत सर, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक रजत सर हमारे बीच में आते, बीना चौहान जी है हमारे बीच में। बीना चौहान अभी स्टार पर पिन पे है। तो बीना, स्वागत है बहन आपका। जी, थैंक यू राजपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग लाजवाब। सभी अपलाइनों को प्रणाम, आग्नेय जी को भी प्रणाम।
निश्चित तौर से जीत जी बार बार 1 महीने से एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि रूपांतरण यात्रा में आपकी टीम बड़ी हो सकती है और पिन अगर बड़ी चाहिए तो दिल्ली स्टेडियम को फोकस करिए। तो निश्चित तौर से दोनों तरफ फोकस है। रूपांतरण में टीम भी बड़ी करनी है और दिल्ली अभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हम कितना भी सोचेंगे भविष्य में हम वो माहौल तैयार नहीं कर सकते हैं जो अभी अपलाइनों ने कर रखा है। तो हम सबको फोकस करना है दिल्ली को और जितनी बड़ी तैयारी कर सकते हैं भाई लगे हुए हैं। थैंक यू, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अभी डॉक्टर सुखजिंदर सिंह सर है हमारे बीच में, स्वागत है सर आपका। यस सर, थैंक यू सो मच भंडारी साहब, आपकी होस्टिंग तो लाजवाब, वंडरफुल। और CS चौहान साहब ने जो मैसेज दिया है सर, वो मैसेज अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो बड़ा करना मुश्किल नहीं है और बड़ा सोचना मुश्किल है। और ये बड़ी सोच जिसको हम विजन बोलते हैं, ये दिल्ली से मिल सकती है। पूरे प्रोग्राम का सार यही रहा कि दिल्ली से मिल सकती है। तो जितनी बड़ी दिल्ली की तैयारी हो सकती है उतनी बड़ी जीत की तैयारी हो सकती है। ये चौहान साहब ने आज बिल्कुल क्लियर किया और वंडरफुल प्रोग्राम रहा सर आज का। थैंक यू सो मच। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चौहान सर कुछ लोग अभी हमारे बीच में जीतू सर होंगे, जीतू सर, जीतू चौरसी है। जीतू सर, जितेंद्र सिंह सर आपका स्वागत है। जितेंद्र सर आप तक आवाज आ रही है, आपका वेलकम है सर। सत्यपाल सर होंगे। सत्यपाल सर दिख नहीं रहे मुझे। सत्यपाल सर यदि आप हैं तो आप एक बार रेज हैंड करेंगे तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन। यस राजपाल सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए दोबारा जुड़ा। रजत नाम आ रहा होगा उसमें, मैं रास्ते में बाइक पे था। तो जी सर स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे साथियों को सुनने का मौका मिला है वैसे, क्योंकि आज सुखविंदर सर को सुनने का मौका मिला, राजपाल सर को सुनने का मौका मिला, साथ में उसके बाद आज का हमारे होस्ट थे, स्पीकर थे रिस्पेक्टेड CS चौहान, जिनको सुनने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे शख्सियत हमारे बीच लगातार आती रही तो हम सभी कामयाबी की स्पीड बढ़ने वाली है। पर वही बात होगी कि संख्या पे ध्यान देना होगा, हमें लोगों को यहाँ पे लाना भी होगा। और बात चलते दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए तो बड़ी तैयारी हमें करनी चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। और जितनी ज्यादा हम तैयारी कर लेंगे इस दिल्ली इवेंट की, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे जितने लोग जुड़े हुए यहाँ पर अभी तक अंत तक बने हुए हैं, विनीत सर हमेशा कहते हैं ना, जो शेष लोग हैं वही विशेष लोग हैं। जितने विशेष साथी यहाँ बैठे हुए अभी भी हैं इस मीटिंग में, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम ट्राई करिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचिए आप, ताकि हम बड़ी संख्या में वहाँ पे तैयारी भी दिखा सके अपनी और टीम का बिजनेस बढ़ा सके और बहुत अच्छा हम सब मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुपर सेशन के लिए CS चौहान सर। थैंक यू सो मच। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चौहान सर कुछ और लोगों को इनवाइट करें, जैसे अभी स्टार प्लेटिनम महेंद्र मैन जी हैं। हाँ, महेंद्र मैन जी को भी। और जीतू सर ये लिंक किसी और का तो अब यूज तो नहीं होगा ना, अभी 5-10 मिनट ले लें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 सर ले लीजिए आप महेंद्र सर को भी। और टेक्निकल अचीवर जो भी हैं, रविंद्र चौहान सर होंगे, भगीरथ सर होंगे, रेज हैंड करें सर जो रॉयल्टी ललित अवस्थी सर रॉयल्टी अचीवर, क्योंकि रेज हैंड करें आप। शक्ति युगे युगे, जब तक आप किसी को आमंत्रित करते हैं, मैं कहना चाह रहा था संगे शक्ति कलयुगे, ये डायरेक्ट सेलिंग का एंथम का पहली लाइन है। और आपने देख भी लिया होगा, जिसका संग बड़ा है वो आज बड़े लेवल पे, आप लोगों का संग बड़ा है तो आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आपसे बड़ा टेक्निकल अचीवर का संग है तो आज टेक्निकल अचीवर हैं, आपसे बड़ा मेरा संग है तो मैं आज स्टार एमराल्ड हूँ, मेरे से बड़ा संग बजाज सर का है तो आज वो स्टार रूबी हैं, बजाज सर से बड़ा संघ यानी नेटवर्क जय सर का है। तो निश्चित रूप से ये संघ की ताकत है, आपको पहचान आपका नेटवर्क दिलाएगा। और नेटवर्क में लीडर चाहिए होते हैं और लीडर तैयार होते हैं ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये मान के चलिए आप इस प्राइज में नहीं होंगे। या तो आप 10,000, 20,000, 50,000 के लायक बनाइए अपने लोगों को, फिर नेक्स्ट टाइम हम स्नेह देसाई सर को
जय सर और बजाज सर से निवेदन करके बुलवाएंगे, लेकिन टिकट्स का प्राइस फिर 10,000 से कम नहीं रहेगा। तो आपको तय करना है, आपने 10,000 का टिकट लेके सिखाना है टीम को या अभी। जी, ओवर टू यू सर। जी सर, धन्यवाद सर आपका। महेंद्र जी वेलकम है सर, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर भंडारी जी, आपका थैंक यू। और बहुत अच्छे से आपने जो होस्टिंग की जिम्मेदारी भी निभाई और साथ में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि खाता ना भाई, और जो अभी CS चौहान सर जी ने कहा वही सही, हमें अपने दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारा इस तरफ इतना है कि केवल जो अपलाइन बोले, सारा दिमाग तो अप्लायंस ने लगा दिया है, जय सर ने, आदरणीय बजाज सर ने। हमें करना क्या, हमें तो सिर्फ संख्या उठा करके वो दिल्ली बिठानी है। तो जितनी ज्यादा संख्या हम बिठाएंगे, निश्चित तौर पर फिर धीरे धीरे समझ आने वाला है। तो हम तो यही तैयारी करेंगे कि जो अपलायन ने दिशा निर्देश दिए उसका पालन करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है दिल्ली के लिए हम तैयारी करेंगे। तो यही कहूंगा सर, ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ काम करना है अभी। और बड़ी सी जो अभी जैसे सर ने बताया है कि दिल्ली में जितने ज्यादा आप बिठा पाते हैं, वहां से लीडर्स का निर्माण होने वाला है और निश्चित तौर पर होगा। ऐसा हम करेंगे सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रविंदर चौहान सर हैं अभी, रेज हैंड करें सर आप, यदि आप हैं तो। रविंदर चौहान सर, स्वागत है आपका। रेज हैंड करें आप, मैं ओके, अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा मैं आपको। सॉरी, एक बार फिर से जी रेज हैंड करें सर आप फिर से एक बार। रविंद्र सर जी, वेलकम सर आपको। जी सर, वेलकम है। आई सर आवाज? हाँ जी आ रही है। नमस्कार, जय RCM सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के इस मिशन में आप सभी का स्वागत। और सर, जितनी ज्यादा टीम माहौल में आएगी, जितने ज्यादा लोग दिल्ली और हमारी जो अभी रूपांतरण यात्रा होनी है, जितने अधिक जिसके जहां होंगे उतने अधिक वो आगे बढ़ेंगे, उतनी अधिक उनकी ग्रोथ होगी और उतने अधिक हम लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे, लोगों को सेवा दे पाएंगे और नए लोगों के में जो हमारा गुरुकुल का जो संस्कार है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन कर तभी पाएंगे जब हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबको लेकर के चलेंगे एक साथ, एकजुटता के साथ, क्योंकि सिस्टम ही एकजुटता का है। एक दूसरे से कटे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माहौल एकता का है अभी और इसका हमें पूरा फायदा उठाना है। कम से कम कीमत पे हम अधिक से अधिक फायदा इस समय ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट और कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। और सब लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी टीम की ग्रोथ होगी, पूरी टीम की भलाई होगी और भविष्य के लिए एक नई नींव हम गाड़ के जाएंगे, शुरुआत करके जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओवर टू भंडारी जी, थैंक यू। अभी हमारे बीच में कुलदीप बिजलवाण जी हैं, पर लचीवर हैं, तो आप रेज हैंड करें सर। कुलदीप बिजलवाण जी, कुलदीप बिजलवाण जी आप रेज हैंड करें। वो शैलेश अवस्थी जी को भी लेना। जी कुलदीप सर। कुलदीप सर, अनम्यूट का ऑप्शन मिला है आपको, अनम्यूट करें सर अपने आप को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत शानदार सेशन चल रहा है और चौहान जी की बातों से लगता है सर कि मैंने ये देखा है सर कि बात समझ में आती है। जब मिस्टेक करते हैं कि पहले समझते नहीं है तो हमें बाद में केवल और केवल पछतावा होता है कि हमने अपनी तैयारी क्यों नहीं की। इस मौके का अगर हम फायदा उठाते हैं तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते थे। तो ये सभी साथियों के लिए एक मैसेज है कि अपलाइन जो भी कह रहा है हमारी भलाई के लिए कह रहा है। और हमने जो अभी जैसे दिल्ली को लेके जो बात चल रही है कि सभी साथी एडवांस में तैयारी करें। अगर हमें कुछ लगाना पड़ रहा है अपनी जेब से या हमें एडवांस खरीदने पड़ रहे हैं जो है, हमें करना चाहिए सर। बिजनेस, वैसे बिजनेस मैक्सिमम बिजनेस मार्केट में देख रहे हैं, ट्रेडिशनल जो भी बिजनेस हैं सब में इन्वेस्टमेंट है सर। आप करोड़ों लगाते हो तो आप लाखों कमाते हो।
अगर अब यहाँ भी यही है, अगर हमने थोड़ा बहुत अपना समय भी लगा रहे हैं, साथ में हमें मिल भी रहा है समय कि हमें टाइम फ्रीडम मिल रही है, तो हमने कोशिश करनी कि थोड़ा अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काम नहीं करता है। तो सभी साथी इस बार जोर लगाएं ताकि हम आगे और बड़े बड़े प्रोग्राम भी करा पाए। तो थैंक यू सर। और सर सैकड़ों में करवाना है, सैकड़ों हजारों की संख्या में। यस सर, बिल्कुल सर जी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। जी सर। जी शैलेंद्र अवस्थी जी हैं, स्वागत है सर आपका, रेज हैंड करें आप। शैलेंद्र अवस्थी सर है? नहीं है सर, आउट हो गए। चलिए सर, एक टॉपिक के साथ बात को एंड करते हो, उसे ताना समझो, इसे चाहे आप कामयाबी समझो। कहने में वो करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। करने वाला राजा बन जाता है और कहने वाला सिर्फ रायचंद रह जाता है। तो ऐसा मत करेंगे अपनी अपलाइन को डोज देते रहे, दिल्ली की तैयारी हो रही है। लास्ट में पता लग रहा है कि वहाँ टिकट जो है तुम्हारे पास स्टॉक पड़े। तो इस तरह से मत करिए, क्योंकि मैंने पढ़ी है ये लाइन कहीं, वो चौहान सर भी बोलते इस चीज को कि करने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। करने वाला राजा बन जाता है और कहने वाला सिर्फ रायचंद बन जाता है, और फिर वो 2-3 साल बाद ना आरसीएम का भूत बन जाता है। कुछ नहीं होता आरसीएम में, कुछ नहीं होता। हमने इतने साल कर दिए। तो अकेले मत आइए, अपनी टीम के साथ दिल्ली आइए। अकेले सीख के आए तो कितने लोगों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यदि 10 लोगों को ले आएंगे और 10 लोग 10 में मल्टीप्लाई होते तो 100 लोग हो जाते हैं। हमारी कामयाबी का राज तो सिर्फ दिल्ली है, ट्रेनिंग है। मेरी सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि उठा के दिल्ली पटक दो बस। जहाँ सेमिनार हो तो वहां ले आओ बस। जिसको नहीं आ रहा ना समझ, उसको दिल्ली ले आओ, सब कुछ समझ जाए वो। तो धन्यवाद करना चाहेंगे। यदि चौहान सर आप ओवर करें। और जिनके लिए हम करना चाह रहे हैं ना सर जी, वो इंदिरा गांधी स्टेडियम से ट्रेनिंग लेके आएंगे। यस, वरना हम कितना भी प्रयास करेंगे, लंगड़े घोड़ पे दाव नहीं लगेगा। आप लोगों को तय करना है, आपने आरसीएम का भूत बनना है, यानी आपको देख के लोग डरें, या आपने आरसीएम का भविष्य बनना है। आरसीएम का भविष्य बनना है तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, और आरसीएम के भूत बनना है तो 21 दिसंबर के बाद बहुत सारे डरने वाले हैं आपसे। जैसे अभी भागते हैं ना आप लोगों से दूर दूर, भाई और बात कर लो लेकिन आरसीएम बात करना है। तो कहने का मतलब आरसीएम के भूत के लक्षण है जो लोग बोलते हैं हमें कि और बात करो लेकिन आरसीएम की बात मत करना। और यदि आप चाहते हैं कि आप आरसीएम का भविष्य बने तो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, आपसे समय लेने वाले हैं। तो ये हम सभी साथियों को तय करना है, इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से जितने हम यहाँ पर हैं, एक बड़ा संकल्प, और संकल्प सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि संख्या पे डिपेंड करता संगे शक्ति युगे युगे। और डायरेक्ट सेलिंग का एंथम ही है, पहली लाइन है संगे शक्ति कलयुगे। और आपकी ताकत किससे मेजर होती है? आपके 2 ग्रुप में कितना संघ है आपका, नेटवर्क कितना बड़ा आपका। तो आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन जो डिफरेंस बेसिस पे आरसीएम अभियान से कैलकुलेशन के रूप में आपको इनकम मिलती है, वो आपके घर में बहुत अच्छा डिफरेंस लेके बहुत अच्छी अमाउंट में आए। तो उसके लिए 2 ग्रुप आपके मजबूत होने चाहिए, और 2 ग्रुप आपके मजबूत तभी होंगे जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा। और नेटवर्क बड़ा तब होता है जब आपकी टीम में लीडर होते हैं, और लीडर तैयार होते हैं ट्रेनिंग से। और अभी तो लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो चाहे तो भविष्य में 10,000 50,000 खर्च करके सीखना, और चाहो तो अभी केवल एंट्री पास से आपके पास 600 मात्र आपका जो ऑप्शन है वो आप बुक कराइए, और आपको लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने बीच में आने वाले हैं उनके द्वारा। और ये भी विजुअलाइज करिए कि मंच पे आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं सम्मान के लिए। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो नवंबर में आप सैकड़ों हजारों की तैयारी करिए दिल्ली के लिए, और फिर आपका लेवल भी चेंज होने वाला है। ये भी यहाँ का फायदा है। ये निश्चित मानिए, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के जीवन में वैल्यू देना चाहते हैं, उतना जल्दी आपका लेवल चेंज होता है। मैं आज स्टार एमराल्ड हूं, तो 30-32 रॉयल्टी अचीवर के लाइफ में चेंज लाया डायरेक्टली, और डायरेक्टली चेंज लाया हूं तो खुद उनका भले का कारण बना, लेकिन खुद स्टार एमराल्ड क्वालिफाई किया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये केवल मेरे लिए नहीं ऑप्शन, ये किसी रॉयल्टी अचीवर के लिए, टेक्निकल अचीवर तक ही सीमित नहीं है। आप जितने भी नए साथी हैं, जितने भी वाइटल अचीवर्स हैं, आप सबके लिए संभावना है। केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन है
आप 1 महीने में टेक्निकल नहीं बन सकते हैं, लेकिन 1 महीने में आप स्टार प्लेटिनम बन सकते हैं और 3 महीने बाद आप टेक्निकल क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मार्च तक यदि आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपलाइन का फोकस आपकी तरफ हो, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन आपकी टीम को आपको ऑटोमेटिक अप्रोच करना शुरू करे, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में सैकड़ों की नहीं हजारों की भीड़ तैयार करिए, हजारों की। तो इस बात से यदि आप सहमत हैं तो रिएक्शंस में जाके आप अपना रिएक्शन दर्ज करके और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। क्लोजिंग कमेंट बजाय सर आप कुछ कहना चाहेंगे या सेशन को ओवर करें? सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, अनम्यूट का। जी सर, एक बार क्लोज ही करते हैं, टाइम काफी हो गया। जी जी जी, तो सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन। और आपने आरसीएम का भूत बनना है, आरसीएम का भविष्य बनना है, ये आपने तय करना है, क्योंकि आप आईबीओज हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, तो आपको तय करना है और हमें तो आरसीएम का भविष्य ही बनना है। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद, जय आरसीएम। और सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपनी फीलिंग अपना संकल्प दोहरा सकते हैं।